हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस पार्ट 1, व्यवसाय का परिचय। मेरे अनुसार वास्तव में बिजनेस दो पार्टों से मिलकर बना होता है। एक एक्टिव पार्ट, दूसरा अनएक्टिव या निर्जीव पार्ट। एक्टिव पार्ट का प्रतिनिधित्व लेबर, वर्कर या कार्यकर्ता करता है। अनएक्टिव पार्ट का प्रतिनिधित्व वेल्थ, कैपिटल या मनी या पैसा करता है। अब पहला वर्कर या लेबर, दूसरा वेल्थ या कैपिटल। वेल्थ परमानेंट या फिक्स कैपिटल होती है। वेल्थ परमानेंट या फिक्स कैपिटल होती है और कैपिटल परमानेंट या फिक्स वेल्थ का एक्टिव पार्ट होता है। अब वर्कर या लेबर की बात करते हैं। प्रारंभ में तो लेबर या वर्कर एक ही होता है, वह जिसके दिमाग में आइडिया आता है या प्लान आता है। दूसरा वह वर्कर जिसे पहला वाला वर्कर हायर करता है। अब इन दोनों के बीच बहुत से प्रकार और लेवल के वर्कर होते हैं। अब आगे चलकर इन दोनों से मिलकर फिर दो पार्ट बनते हैं जिन्हें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर में वह सभी साधन और संसाधन आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन या महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, आइडिया, पॉलिसी, रूल्स, सिस्टम या वो सभी टूल्स आते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। अब इन सबसे मिलकर बनने वाला बिजनेस इन तीनों में से या तो तीनों या दो या एक क्रिया को अंजाम देता है। वह है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल्स। ये बिजनेस की तीन मुख्य क्रियाएं, उद्देश्य या फंक्शन होते हैं। जब ये फंक्शन किसी भी बिजनेस में स्टार्ट होते हैं तो बिजनेस कुछ परिणाम को जन्म देता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट या सर्विस को जन्म देता है, डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया या मार्केट को जन्म देता है, सेल्स और कस्टमर या उसकी परचेजिंग पावर को जन्म देता है। अब बिजनेस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेन बिजनेस, नंबर 2 हेल्पिंग बिजनेस और नंबर 3 पूरक बिजनेस। जब हेल्पिंग बिजनेस मेन बिजनेस बन जाते हैं तो इनके भी हेल्पिंग बिजनेस या पूरक बिजनेस डेवलप हो जाते हैं। जब पूरक बिजनेस मेन बिजनेस बन जाते हैं तो इनके भी हेल्पिंग व पूरक बिजनेस डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार बिजनेस का डेवलपमेंट होता है। मेन बिजनेस का भी, हेल्पिंग बिजनेस का भी, पूरक या कंप्लीमेंट बिजनेस का भी। इसी आधार पर वर्कर भी तीन प्रकार के होते हैं। मेन वर्कर, हेल्पिंग वर्कर, पूरक वर्कर। कैपिटल या वेल्थ भी तीन प्रकार की होती है। मेन कैपिटल, हेल्पिंग कैपिटल, कंप्लीमेंट या पूरक कैपिटल। विशेष अब इन्वेस्टमेंट भी तीन प्रकार का होता है। मेन इन्वेस्टमेंट, हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट, पूरक या कंप्लीमेंट इन्वेस्टमेंट। था अब जो प्रारंभिक वर्कर हैं जिन्हें हम कॉमर्शियल लैंग्वेज में बिजनेसमैन कहते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टर, ये दूसरों के आइडिया, प्लान, प्लांट, बिजनेस, कंपनी या प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप में लगाते हैं। नंबर 2 बिजनेसमैन, ये खुद के आइडिया, प्लान, प्लांट, बिजनेस, कंपनी या प्रोजेक्ट में पूर्ण या अधिकांश पैसा लगाते हैं तथा खुद के प्लान, प्लांट, बिजनेस, प्रोजेक्ट या कंपनी को पूर्णतः या अधिकांशतः संचालित करते हैं या फिर नियंत्रित करते हैं। अब नंबर 3 व्यावसायिक भाषा में इसे प्रवर्तक कहते हैं, परंतु हम यहाँ इसे बिजनेस प्लानर कहते हैं। इनका सिर्फ प्लान होता है। इन्वेस्टर और वर्कर दूसरे होते हैं। ये सिर्फ अपनी मेहनत
का रिस्क लेते हैं, यह एक प्रकार का वर्कर होता है तो जो बिजनेस आइडियोलॉजी पर काम करता है। इस प्रकार से वर्कर और इन्वेस्टर से बिजनेस का जन्म होता है। धन्यवाद।